वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और इफ़ स्टेटमेंट को हम एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन लेट्स सी कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी नीड टू क्रिएट अ रिजल्टेंट डाटा बाय यूजिंग लॉजिकल और वी कैन से सम कंडीशनल ऑपरेशंस ऑन द प्रीवियसली अवेलेबल डाटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये हमारे पास अवेलेबल डाटा है जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस मार्क्स हमने क्या क्या कैलकुलेट किया अभी तक, हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला एंड देन हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, सम डिवाइड बाय टोटल मार्क्स दैट मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज आवर परसेंटेजेस। नाउ अपने पास अब कंडीशन क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60% या फिर उससे ज़्यादा है ओनली तभी हमें वो वाला उस स्टूडेंट को पास कंसीडर करना है, अदरवाइज वी नीड टू कंसीडर दैम एज ए फेल। इसके लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टार्ट, सबसे पहले इक्वल बटन देन टाइप इफ़। तो जैसे हम इफ़ टाइप करते हैं यहाँ पर हमें 3 वैल्यू देखने को मिलेगी, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें लॉजिकल लिखना है। तो लॉजिक हमारा क्या है कि अगर ये मार्क हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, ओके, एट दैट टाइम कोमा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो वाली चीज़ लिखनी है। तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, तो हमें डिस्प्ले करना है पास, ओके। अब ये जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं उसको अगर हमें आउटपुट में दिखाना है तो हमें ये डबल कोट में लिखना होगा। फिर कोमा अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है कि लेट्स से H3 की वैल्यू 60 से नीचे है, उस टाइम पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, फेल, ओके, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारी कंडीशन बन गई। अगर इसको मैं अब ड्रैग कर दूँ नीचे तो मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट पास है एंड हेयर ओनली यश जिसके मार्क्स 60% से कम है उसको हमें फेल ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे, जब अगर सिर्फ 2 ही कंडीशन है, पास और फेल। लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है जिसमें हमें मल्टीपल ग्रेड्स देने हैं स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ओके। वहाँ पर तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि ग्रेटर देन 60 तो ये और लेस देन 60 तो ये। अगर अब अलग अलग कंडीशन है कि ग्रेटर देन 95 अलग ग्रेड है, वी हैव A+ ग्रेड, ग्रेटर देन 90% वी हैव A ग्रेड, ग्रेटर देन 80% वी हैव B+ ग्रेड। तो उस कंडीशन में हमें कैसे इफ़ स्टेटमेंट का यूज करना है, तो उसके लिए हम इफ़ लगा सकते हैं, इफ़। अब पहला लॉजिक हम लगाएंगे कि अगर हमारे मार्क्स जो ये मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स इक्वल टू 95%, एट दैट टाइम हमें क्या शो करना है, A+, ठीक है। अब जो ये थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज योर कि अगर जब भी कंडीशन ये फॉल्स होती है उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे रेदर देन कि हमें कुछ ग्रेड लिखने के हम फिर से इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इट्स विल बी लाइक कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर एक नई इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। तो फिर से मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, फिर से मुझे वो कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये कंडीशन। अब अगर कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और इस टाइम पे मुझे क्या लिखना होगा, ग्रेड A, ओके। अब फिर से जब ये फॉल्स होगा तो फिर से मैं एक नई इफ़ कंडीशन लगा दूंगा, इफ़। अब फिर से मेरे पास H3 लिखना होगा, H3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 90 की जगह क्या आ जाएगा, 80। और अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, B+, ओके। अब फिर से जब ये फॉल्स होगा उसके लिए मैं फिर से एक इफ़ स्टेटमेंट यूज कर लूँगा। तो मैं इफ़ के अंदर ही इफ़ यूज कर रहा हूँ, तो इट्स बेसिकली कि एक लूप सा बन जाएगा और जब तक ये वैल्यू मुझे फाइंड नहीं होगी तब तक ये लूप आगे चलता रहेगा, ओके। अब H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के बाद हमारा 70 आएगा, ओके। और अगर ये ऐसा आता है तो हमें B ग्रेड एज ए B डिस्प्ले करना है, नहीं तो फिर से इफ़ लूप लगाएंगे और H3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हमें 60 मार्क्स हैं, ओके। और तो हमें डिस्प्ले करना है C+, ओके।
और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम इफ़ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ़ h3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ओके। इस टाइम पे हमें जाना है अगेन या सी, ओके। और अब इफ़ अब अगली स्टेटमेंट जो है वो लेस देन 50 है, तो मैं डायरेक्टली कोमा करके f रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। f के लिए मुझे अगेन डबल कोट, ओके। बट अब ये देखिए कि मैंने कितने ब्रैकेट जो है वो ओपन किए हैं, उतनी बार ही मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि जो भी ये कलर ब्रैकेट है वो एक कलर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, तो दैट मीन्स कि ये इस ओपन ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट है। तो इससे भी हमें कई बार बेनिफिट हो जाता है फाइंड करने में कि हमें कितने ब्रैकेट लगाने हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए और आप देख सकते हो कि लास्ट में मुझे ब्लैक ब्रैकेट मिल गया है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, ओके। सो अब बिफोर ये कि ये जो डाटा है मेरा परसेंटेज में और यहाँ पर मैंने जर्नल में डाटा लिखा है, तो मैं इसको जर्नल में फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ और उसका फॉर्मूला चेंज करके लेट्स से इसको जर्नल की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, फाइन। क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें मैंने वो जर्नल फॉर्मेट में लिखा है। तो इसको मैं ड्रैग करा और इसके बाद इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। सो मैंने डेसिमल पॉइंट्स इक्वल कर दिए और इसको मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा सारों की ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स आ जाएगी। तो अगर किसी के मार्क्स 90% से ऊपर है उसको ए ग्रेड दे दिया है, 60 से अबव है और 60 से 70 के बीच में है तो सी प्लस ग्रेड है, और अगर लेट्स से ये 94.75 ये अगेन ए ग्रेड, तो इस हिसाब से उनकी ग्रेड बन जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट इन दिस एक्सेल। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ एक बेल आइकन भी आपको मिलेगा। प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन टू हैव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोज़। Thanks for watching this video.